नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मेरा विषय है डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा, डायरेक्ट सेलिंग के सही सिद्धांत। आज मुझे आश्चर्य होता है, चिंता होती है जब मैं ये देखता हूं कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मैनेजमेंट, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साइंटिस्ट अपना समय इस बात पर लगा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे आगे ग्रो करेगी। वो ये बताने में अपना समय लगा रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल की रिसर्च के बाद ये पाया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग पहले हुआ करती थी वो बदलनी चाहिए, वो बदल रही है, उसे बदलना होगा क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बदल रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, लोगों को अब पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, लोग उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप विद्वान हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की रिसर्च में डायरेक्ट सेलिंग में इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है, डायरेक्ट सेलिंग के मूल सिद्धांतों को बदलने की आवश्यकता है, पहले ऐसा होता था अब ऐसा होना चाहिए, तो ये आपका अल्प ज्ञान हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जिस विचार से इस दुनिया में स्थापित हुई वो विचार न बदला है न बदलेगा। डायरेक्ट सेलिंग जिन सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ी वो सिद्धांत न बदले हैं न बदलेंगे। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इतने बड़े पायदान पे पहुंची है, दुनिया में उसने अपना नाम किया है, लाखों करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग के दीवाने हैं, वो आपके 5 साल के कामों की वजह से नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका अल्प ज्ञान हो सकता है। मैं हैरान और चिंतित तब होता हूं जब यह पाता हूं कि पिछले 5 साल की कंपनी पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को, मूल सिद्धांतों को बदलने की बात कर रही है। आश्चर्य मुझे तब होता है जब पूरी दुनिया में फैल चुकी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अच्छे विचार के साथ जब आगे बढ़ी तो आज चंद सालों में अपना काम करने वाली कंपनियों के डायरेक्टर, उनका मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को बदलने की बात कर रहा है। दोस्तों यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा जो थी वो आज आगे भी रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग के जो सिद्धांत पहले थे वो आज है, वो आगे भी रहेंगे। और आप एक ही लाइन में इस डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को समझ सकते हैं, सिद्धांतों को समझ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बिल्कुल साफ है, मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। मिडिलमैन को दिया जाने वाला कमीशन एक डायरेक्ट सेलर के रूप में आपको दिया जाएगा और आपको यह मौका दिया जाएगा कि आप भी अपने काम के साथ साथ फुल टाइम या पार्ट टाइम एक बेहतर जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं, बेहतर आय का प्रबंध कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के साथ बिना निवेश के आप बहुत अच्छे विकल्प स्थापित कर सकते हैं अपने लिए आय के। ये तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी पर निर्भर करती थी, ईमानदारी पर करती और ईमानदारी पर करेगी। डायरेक्ट सेलिंग भरोसे पर स्थापित होती थी, भरोसे पर स्थापित होती है, भरोसे पर स्थापित होगी। यहां झूठ की कोई जगह नहीं, यहां चालाकी की कोई जगह नहीं, यहां हेरा फेरी की कोई जगह नहीं। ये पहले भी था, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग की नई परिभाषा करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को झूठ पर आधारित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत बदल गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदल गया होगा। डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा नहीं बदली है, डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को लोगों तक ले जाने का माध्यम बदल गया होगा। पहले आप घर घर जाते थे, बोर्ड लगाते थे, लोगों को बुलाते थे, मीटिंग करते थे और उस डायरेक्ट सेलिंग की मूल विचारधारा को उनके सामने रख के उन्हें अपना सहभागीदार बना लेते थे और अपनी सेल को बढ़ा लेते थे। आज भी वही है, फर्क सिर्फ ये है कि अब आपको जूम मिल गया है, आपको व्हाट्सएप मिल गया है, आपको फेसबुक मिल गया है, आपको यूट्यूब मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेंस करने के लिए आप बात करके लोगों को कंफ्यूज करें और डायरेक्ट सेलिंग की एक नई विचारधारा का निर्माण करें। ऐसा हो नहीं सकता।
डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा और सीधा इसका परिभाषा से परिभाषित किया जा सकता है कि मिडिलमैन के पैसे को निकाल करके उस डायरेक्ट सेलर को बांटा जाएगा जो डायरेक्ट सेलर आपकी फैक्ट्री के माल को बिकवाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आप कहते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट लाएंगे, हम कस्टमर को इतना मोटिवेट करेंगे, हम कस्टमर को इतना अवेयर करेंगे कि वो डायरेक्ट सेलर के पास चल के आएगा और आपके आकर के आपके घर से सामान खरीद ले और आपकी सेल हो जाएगी। तो ये आपका भ्रम है। ना ऐसा पहले हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा जो थी वो है, वो रहेगी। फिर आप कहने लगते हैं कि प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी की बात होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग की बात होनी चाहिए, प्रोडक्ट की सर्विस की बात होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पिछले 60 सालों में जिस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, उन्होंने कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं की, प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं की, आपने प्रोडक्ट की सर्विस की बात नहीं की, प्रोडक्ट की पैकिंग की बात नहीं की। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आपका अल्प ज्ञान है। डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत ही यही था कि बेहतर प्रोडक्ट बेहतर कीमत पर सीधा आपके पास पहुंच जाए, अच्छी सर्विस के साथ। यही सिद्धांत तो था, यही है, यही रहेगा। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या नया कहना चाहते हैं? दूसरी कंपनियों के लीडर को तोड़ने की आइडियोलॉजी क्या है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे कंफ्यूज किया जाता है, ये डायरेक्ट सेलिंग की आइडियोलॉजी न थी, न है, न रहेगी। ये डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, और 5 साल के बाद जब आपके विश्वास का भरोसा टूटता है, आपकी सच्चाइयों से पर्दा हटता है और आपका सेल डाउन होता है, और फिर आप एक नई विचारधारा को लेकर के सामने आते हैं। यह डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा नहीं हो सकती। यह आपका अल्प ज्ञान हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसकी विचारधारा से जिसने छेड़छाड़ की है, डायरेक्ट सेलिंग उसे इतिहास के पन्नों में दफन कर देता है। मेरे लिए चिंता और चिंतन का विषय है, हैरान करने वाला विषय है कि जो काम कभी लीडर किया करते थे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, वो जिम्मेदारियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टरों ने ले ली है, उनके साइंटिस्टों ने ले ली है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना होगा। जो काम डायरेक्ट सेलर का है वो डायरेक्ट सेलर करेगा, जो डायरेक्टर का काम है वो डायरेक्टर करेगा, जो साइंटिस्ट का काम है वो साइंटिस्ट करेगा। अगर कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डायरेक्टर डायरेक्ट सेलर के फील्ड में जाके उसके काम में व्यवधान करेगा या काम करने की कोशिश करेगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता। साइंटिस्ट का काम है प्रोडक्ट की R&D करना, वो R&D पे अपना वक्त लगाए, R&D पे रिसर्च करे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर का काम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आगे बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम करना, सर्विस पे काम करना, ईमानदारी और विश्वास को कायम करने पर काम करना, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को लाना और आखिरी कस्टमर तक, डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पर काम करना, ये उसका काम है। डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत क्या हैं, इन बातों को आगे पहुंचाने का काम डायरेक्ट सेलर का है, डायरेक्ट सेलर करेगा। अगर आप अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में जाके हाथ डालेंगे, दूसरे काम में जाके काम करने की कोशिश करेंगे, तो निसंदेह आप डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ काम करेंगे। आप बोलेंगे हम एक्टर लेकर के आ जाएंगे, हम टीवी लेकर के आ जाएंगे, हम ऐड पे इतना प्रचार कर देंगे कि कस्टमर प्रोडक्ट को ढूंढेगा। आप बोलेंगे कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बना देंगे कि लोग ढूंढते ढूंढते डायरेक्ट सेलर के घर जाएंगे और बोलेंगे लाओ हमें हमारी उस कंपनी का प्रोडक्ट दे दो, और आपकी सेल हो जाएगी। जब सेल हो जाएगी तो आपको पैसा आ जाएगा। ये बातें करने के आपके तरीके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये सही विचारधारा को व्यक्त नहीं करते, ये सही डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को समर्थन नहीं देते। डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को समर्थन देता है कि डायरेक्ट सेलर अपने यूजर के पास जाएगा, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएगा, उसे कंपनी के बारे में बताएगा, उसे पे आउट के बारे में बात करेगा, उसे सफलता के बारे में बात करेगा, उसे अपना यूजर या अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा और उसको बेहतर, आपकी बेहतर सर्विस को उस तक पहुंचाएगा। डायरेक्ट सेलर को जाना होगा।
अगर आप कहते हैं कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन बना देंगे कि लोग ढूंढते हुए आपके प्रोडक्ट को आपके पास पहुंच जाएंगे, तो मुझे यह बता दीजिए कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करती और नहीं बनाती है। उनके घर भी लोग जाके ढूंढ ढूंढ के उनके घर सामान खरीदने के लिए, ढूंढने के लिए जाते हैं क्या कस्टमर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों में, डायरेक्ट सेलिंग की मूल विचारधारा में मिक्स करके खिचड़ी पकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अन्यथा हजारों लाखों लोग आपके द्वारा जो कन्विंस होने थे वो करप्ट हो जाएंगे और आप भी डायरेक्ट सेलिंग इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगे। हमारा काम डायरेक्ट सेलिंग के मूल विचारधारा को, मूल आत्मा को, मूल सिद्धांतों को लोगों तक ले जाने का काम है। हमारा काम डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को, मूल विचारों को बदलने का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग 60 साल पहले जिस विचार से शुरू हुई थी उसी विचार पर आज भी कायम है, उसी विचार पर आगे भी कायम रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग जिस उद्देश्य से पहले की जाती थी उसी उद्देश्य से आज की जाएगी, उसी उद्देश्य से आगे भी की जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम काम करने का है, डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम काम करने का है, डायरेक्ट सेलिंग अमीरों के लिए है, डायरेक्ट सेलिंग गरीबों के लिए है, डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाने वालों के लिए है, डायरेक्ट सेलिंग वाले अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में आपको एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए है, केवल पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा विचार है जो अपने स्वरूप को आज से 60 साल पहले ले चुका है, उसी स्वरूप में आज है, उसी स्वरूप में आगे भी रहेगा। जो डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा के स्वरूप को बदलने की कोशिश करेगा वो इस इतिहास के पन्नों में दफन होगा। इसलिए मैं दोस्तों आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा को लेकर भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में काम करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से वो अपना भी नुकसान करेगा और आपका भी नुकसान करेगा, इस देश का नुकसान करेगा, देश के यूथ का नुकसान करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं अपने उन साथियों को जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही अग्रेसिव हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही यंग हैं। आप अपनी एनर्जी को अपने ही काम में लगाएं। आप बेहतर R&D करें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाएं। मार्केट करने का काम डायरेक्ट सेलर का है, डायरेक्ट सेलर को करने दीजिए। मैं उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर से निवेदन करना चाहता हूं, आपका काम एक बेहतर कंपनी का निर्माण करना है। आपका काम डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का है, सर्विस को बेहतर देने का है, मैनेजमेंट संभालने का है। आप वही काम में अपना ध्यान लगाइए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर को अपना काम करने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आगे तक ले जाने में सफल होंगे। ऐसी मेरी कामनाएं, शुभकामनाएं भी हैं। आप अपना काम निष्ठा से, ईमानदारी से, विश्वास से कीजिए। आपका काम इस इंडस्ट्री में विश्वास पैदा करना है। आपका काम इस इंडस्ट्री में लोगों को भरोसे पे खरा उतारने के लिए अपने भरोसे को मजबूत करना है। आपका काम इस इंडस्ट्री के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि आपका योगदान इस इंडस्ट्री के लिए ये है कि आप इस इंडस्ट्री के लिए विश्वास कायम करें। आपके प्रति जो है विश्वास की धारा बह रही है, आपके प्रति जो नफरत का भाव लोगों में पैदा हो रहा है, आपके प्रति जो झूठ से पर्दा हट रहा है, जो आपकी असल सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, उन्हें कवर करने की कोशिश कीजिए। आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। एक बेहतरीन काम करने में आप आगे आ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि अपने काम पर फोकस करें। डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग का काम करें। अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के विचारों को, अपने सिद्धांतों को आगे तक ले जाने का काम करें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर अपनी कंपनी में विश्वास कायम करने की कोशिश करें। साइंटिस्ट एक अच्छी R&D के साथ बेहतर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें। हम सभी मिलकर के एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण कर सकें। जो डायरेक्ट सेलिंग की विचारधारा है
उस विचारधारा को हम भारत में स्थापित कर सकें, क्योंकि बहुत सारे अविश्वास ने डायरेक्ट सेलिंग को भारत में स्थापित नहीं होने दिया। हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी केवल यह है कि डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा के साथ, विचारधारा के साथ हम ये विश्वास कायम करें देश के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में भरोसा रखें, डायरेक्ट सेलिंग में आएँ और डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाएं, जो देश के लिए, देश के यूथ के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप सोशल मीडिया पर जाके किसी को गाली दें, किसी का विरोध करें, किसी पे कुछ भी लिख दें, यह आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए बेहतर नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं अपनी बात करूं, तो मैं झूठ से पर्दा हटाता रहा हूं, हटाता हो रहा, अभी भी हटा रहा हूं और आगे भी हटाऊंगा। ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग के लिए समर्पण है। मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर बेहतर बनाना है तो इसकी झूठ की परतों को खोलना पड़ेगा, इसको विश्वास पे स्थापित करना पड़ेगा। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। जब उनका सच सामने आएगा, उनके सच सामने आने से कुछ और लोग जो उनका अनुसरण करके वही काम करने की कोशिश करते हैं वो जागरूक हो जाएंगे। ये इंडस्ट्री विश्वास पर कायम रही है, विश्वास पर रहेगी। ये इंडस्ट्री सत्यता पर चली है, सत्यता पर चलेगी। इस इंडस्ट्री में ईमानदारी रही है, ईमानदारी पर चलेगी। झूठ, फरेब, प्रोपोगंडा से इस इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता और इसको तभी रोका जा सकता है जब इसका पर्दाफाश हो। अगर झूठ और फरेब को समर्थन आप देंगे, आप अपनी जबान को चुप रखेंगे, आप गलत होते हुए देखते रहेंगे, तो निसंदेह यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग के मूल विचारधारा को स्थापित करने में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। आप उस गलत चीज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरा देश के सभी लीडर्स से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी कंपनियों के डायरेक्टरों से, मैनेजमेंट से, साइंटिस्ट से और एक आज स्पॉन्सर होने वाले उस डायरेक्ट सेलर से भी मेरा ये निवेदन है कि झूठ के खिलाफ चुप रहना, गलत चीज के खिलाफ चुप रहना, डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ काम किया जाने जैसा है। मैं अपनी बात पर पहले भी अड़िग था, आज भी अड़िग हूं और मैं आगे भी अड़िग रहूंगा। अगर मुझे पता चलेगा कि यहाँ ये झूठ बोला गया है, मुझे पता चलेगा इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक गलत आइडियोलॉजी को पेश करने की कोशिश की है, तो मैं अपने विचारों को आपके सामने इसी तरह से व्यक्त करता रहूंगा। आप मुझे आरोपित कर सकते हैं, आपका अधिकार है कि आप मुझे गालियां दे सकते हैं, आपका अधिकार है कि आप जो चाहे मुझे बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मैं अपने अधिकारों पर कायम हूं, कायम रहूंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा से खिलवाड़ करने की जरूरत क्या थी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जिस आइडियोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हो, टर्नओवर लेकर के जाते हो, अचीवर्स लेकर के आते हो, वो अचीवर्स अगर अपना पे आउट खो चुके हैं, अपने विश्वास को खो चुके हैं, अगर आपकी कंपनी एक टर्नओवर पर जाती है, वो अपने उस सफलता को खो चुकी है, तो इसके कारण क्या हैं? ये सवाल हैं, ये रहेंगे। आपने जितने भी झूठ बोले, जो बातें आपने बोली जो आज झूठ में परिवर्तित हो गई, उन्हें आपको बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हैरानी तब होती है जब यह समझ में आता है कि एक समय था जब केवल डायरेक्ट सेलर फील्ड में जाता था, डायरेक्ट सेलर को जो बोलना होता था बोलता था। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलता था या ज़्यादा झूठ बोलता था या सही बोलता था, ये उसका काम करने का तरीका था। वो था, वो है, वो रहेगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर सोशल मीडिया पे आकर के अपने काम को छोड़ करके दूसरे काम में इंटरफेयर करने लगे। ये कहां, कैसे न्याय संगत हो सकता है? आश्चर्य करने वाली बात तब आती है जब एक साइंटिस्ट जिसे प्रोडक्ट की R&D में बिजी होना चाहिए, वो नेटवर्किंग पे आके R&D करके अपने विचारों को व्यक्त करता है और सोशल मीडिया के माध्यम से कन्वेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन भूल जाता है कि वो कन्वेंस नहीं, कंफ्यूज कर रहा है। आपके शब्दों में 5 साल की रिसर्च डायरेक्ट सेलिंग में एक नतीजे पर लेकर के जाती है। ये आश्चर्य करने वाला है। आपके जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि 60 साल की पुरानी इंडस्ट्री, 60 साल की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया में फैली इंडस्ट्री,
उसमें आप 5 साल की रिसर्च से किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। यकीनन चिंतन का विषय है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है उन सभी मेरे साथियों से कि डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा के साथ, मूल सिद्धांतों के साथ अपने अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए और तेजी से बढ़ रही इस इंडस्ट्री में समर्थन करके खुद को भी आगे बढ़ाइए, इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाइए। भारत का, भारत के यूथ का, आपका, मेरा उज्जवल भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग के साथ। इस सत्यता और निष्ठा के साथ, इस ईमानदारी के साथ डायरेक्ट सेलिंग में काम कीजिए कि वो लोग जो अभी इस इंडस्ट्री को हेय की गलत नज़रिए से इसको अगर देखते हैं तो इसे अच्छे नज़रिए से देखने लगें और उनका आगमन हो जाए। जैसे ही वो बेहतरीन लोग, अच्छे लोग, भले लोग, ईमानदार लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अंत में मैं ये बात कहते हुए अपनी इस वीडियो का समापन करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत, मूल आत्मा, मूल विचारधारा जो 60 साल पहले जन्म लेकर के आई थी, वही आज है, वही आगे रहेगी। इसको बदलने का प्रयास, इससे छेड़छाड़ कहीं आपको इतिहास के पन्नों में दफन ना कर दे। इसी कर्मठता, विश्वास, ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए एक बार फिर मिलेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।